प्रकाशन उत्तराखंड के लिए देहरादून से मैं अनिल राउत। आज हम जो हमारा विषय बात करने का वो यह है कि क्या हमारी सरकार के पास फैसला लेने की क्षमता नहीं है या लेना नहीं चाहती। अभी आप ताज़ा उन्होंने देखेंगे कि सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड ने अपनी 12वीं की परीक्षा रद्द की, जिसके बाद हमारी सरकार ने भी 12वीं की परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया। सवाल यह है कि सरकार क्यों पड़ोसी राज्यों की ओर देखती है कि ये कोई किसी बारे में, चाहे वो कोविड कर्फ्यू को लेकर या अन्य कोई भी मामले हो, या केंद्र कोई फैसला करे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हमें दिशा निर्देश दें, तब जाके हम कोई फैसला ले पाएँ। तो हमारी सरकार के पास क्या फैसला, खुद स्वयं फैसला लेने की क्षमता नहीं है? तो इसी क्षमता पे आज हम सवाल उठा रहे हैं। और आपकी कोई राय हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अभी जो कांग्रेस की प्रवक्ता है डॉक्टर प्रतिमा सिंह, उन्होंने भी अपनी राय रखी है, उन्हें भी सुनिए आप। और उसके बाद जो कल हमारे शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने अपना बयान जारी किया है 12वीं की परीक्षा लेकर, वो भी सुनिएगा आप। धन्यवाद। जिस तरीके से सीबीएसई की परीक्षाएं रद्द होने के बाद, आईसीएसई की परीक्षाएं रद्द होने के बाद प्रदेश सरकार ने ये फैसला किया है कि जो बोर्ड है, प्रदेश का बोर्ड है, उसकी भी 12वीं की परीक्षाएं रद्द की जाती हैं। तो ये समझ नहीं आता कि हर बार आखिर सरकार को दूसरों को देख करके अपने निर्णय लेने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, या हाईकोर्ट की लताड़ के बाद ही निर्णय लेने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। इसका सीधा सीधा आप जो है स्पष्ट रूप से ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो सरकार है उसके पास जो निर्णय लेने की क्षमता ही नहीं है। क्योंकि निर्णय लेने की क्षमता तो तब होती है ना जबकि सरकार और जो मंत्रिमंडल के बीच का और सरकार में सत्ता में बैठे लोगों के और पार्टी के बीच का जो समन्वय एक होता है वो बना हो। तो यहाँ तो आप देखते हैं हर दिन कि मुख्यमंत्री कुछ और कहते हैं, मंत्री कुछ और कहते हैं। अभी आपने लेटेस्ट देखा कि किस तरीके से हरिद्वार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में बता भी दिया गया मंत्री द्वारा, और मुख्यमंत्री को इस बात की जानकारी भी नहीं है। तो सरकार के पास निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, और वो मैं कह सकती हूँ क्योंकि वो इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार के जो भी निर्णय होते हैं भाजपा के, वो जनता के विरोध में ही होते हैं। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि ये सरकार हमेशा इंतजार करती है कि या तो कोर्ट फटकार लगाएगा, या जो है केंद्र इनको निर्देशित करेगा, या कोई अन्य राज्य इस मुद्दे पे कोई एक्शन लेंगे, तो उसके बाद ही ये अपना जिस भी तरीके का कोई एक्शन है उस मुद्दे पे वो लेने का काम करते आ रहे हैं। जो TSR 2 की सरकार है, और TSR 1 के वक्त में भी यही होता था। अभी सरकार के बारे में तो क्या कहना है, जिस मुख्यमंत्री को आज तक कभी चीनी ही मौसर नहीं हुई आजादी के बाद से, तो उनके बारे में आप उनकी तर्क शक्ति और उनके निर्णय लेने की क्षमता को बखूबी समझ सकते हैं। देश में कोरोना के हालात को देखते हुए केंद्र ने, सीबीएसई बोर्ड ने जो छात्र हित में, अभिभावक हित में, शिक्षकों के हित में और राष्ट्र के हित में जो इंटरमीडिएट की परीक्षा को निरस्त करने का निर्णय लिया है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। और उत्तराखंड प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से निर्देश लेने के पश्चात मैं आज इस बात की मैं घोषणा करता हूँ कि उत्तराखंड प्रदेश के हित में और बच्चों के जीवन को देखते हुए, कोविड महामारी की समस्या को देखते हुए, छात्र हित, शिक्षक हित, अभिभावक हित, सबके हित में सीबीएसई बोर्ड का डिसीजन का स्वागत करते हुए मैं उत्तराखंड प्रदेश में भी इंटरमीडिएट की परीक्षा को निरस्त करने का हमने निर्णय ले लिया है। लेकिन अभी जैसे ही सीबीएसई बोर्ड का पूरा डिसीजन आ जाएगा, हम उसी के समकक्ष बच्चों को पास करने का हम उसी पैटर्न पे निर्णय लेंगे। ये तय है कि किसी बच्चे को भी अनुत्तीर्ण नहीं करेंगे, सभी बच्चों को प्रमोट करने की, पास करने की व्यवस्था होगी।